दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय कोटेलिया कोचिंग क्लासेस हमीरपुर। खड्ड में छलांग लगाकर दी जान, मानसिक तनाव से ग्रस्त थी महिला। प्रदेश भर में श्रमिक विरोधी संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन, नारेबाजी कर मनाया विरोध दिवस। मंडी और पालमपुर को नगर निगम का दर्जा मिलने से खुशी का माहौल। श्रमिक विरोधी संशोधन के विरोध में हल्ला बोल, प्रधानमंत्री और श्रम केंद्रीय मंत्री को भेजे ज्ञापन। 150 युवाओं को मिलेगा रोजगार, कंपनी ने लिया साक्षात्कार। और अब समाचार विस्तार से। विकासखंड देहरा की ग्राम पंचायत ट्रिपल के गांव कोठर में मंगलवार रात्रि एक महिला द्वारा बंडेर खड्ड में छलांग लगाकर आत्महत्या करने का समाचार प्राप्त हुआ है। 50 वर्षीय सुमनलता पत्नी रुमेल सिंह, जो कि मानसिक तनाव से ग्रस्त थी, ने देर रात अपने कमरे से निकलकर बंडेर खड्ड में छलांग लगा दी। जब सुबह परिवार के सदस्य उठे तो मृतका को कमरे में ना पाकर ढूंढना शुरू किया, तो बड़ी देर बाद जब वे खड्ड के पास पहुंचे तो मृतका की लाश को खड्ड में तैरते हुए पाया। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस चौकी रानीताल में दी गई। पुलिस ने लाश को बरामद कर लिया है और घटना की जांच जारी है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रानीताल से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कौटिल्य कोचिंग क्लासेस हमीरपुर, जहां पर नीट, जेईई और एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। अकेडमी की निदेशिका शिवानी त्रेहन शर्मा के अथक प्रयासों का परिणाम ही है कि मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और डिफेंस फोर्सेज में यहां से निकले छात्र छात्राएं न केवल अपना लक्ष्य पाने में समर्थ हुए हैं, बल्कि अपने हाथों से लाखों लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0192722145 9418787444। भारतीय मजदूर संघ ने प्रदेश भर में उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रम नियमों में श्रमिक विरोधी संशोधन के बारे में ज्ञापन देकर विरोध दिवस मनाया। संघ के सदस्य ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय मजदूर संघ का वर्चुअल राष्ट्रीय अधिवेशन 2, 3 व 4 अक्टूबर 2020 को हुआ, जिनमें विचार विमर्श के उपरांत श्रमिकों के हितों से जुड़े 6 मुख्य प्रस्ताव पारित कर सरकार के समक्ष प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। हाल में ही भारत सरकार द्वारा 29 श्रम कानूनों के स्थान पर 4 श्रम संहिता बनाकर लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित किए जाने का विषय भी राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रमुखता से चर्चा का विषय रहा। भारतीय मजदूर संघ केंद्र में वर्चुअल मीटिंग 2, 3, 4 अक्टूबर को पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हुई। उसमें निर्णय लिया गया कि अक्टूबर का लास्ट सप्ताह जो है वो सभी कर्मचारियों से रूबरू होना और कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में अवगत करवाना। और आज 28 अक्टूबर 2020 को आज खंड स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक भारतीय मजदूर संघ जो अपना चेतावनी दिन मना रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए, जो कि मजदूर विरोधी नीतियां अपना रहे हैं। और साथ में जो श्रम कानूनों में आज का जो हमारा मेन विषय है, वो श्रम कानूनों में जो केंद्र सरकार ने छेड़छाड़ की, बदलाव कर दिए। सभी कानूनों को एक्ट 2020 में लाया गया, जो कि सभी मजदूरों के लिए वो विरोध का नियम है। तो आज भारतीय मजदूर संघ माननीय जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री केंद्र को अपना ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। और सर, आज जो आपने उपायुक्त चंबा को अपना मांग पत्र सौंपा, वो उसमें क्या क्या डिमांडें रही सर आपकी? आज भारतीय मजदूर संघ पूरे देश में जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, तहसील स्तर पर जितने भी भारतीय मजदूर संघ के जितने भी मंडल उपमंडल हैं, वहाँ से जो है ये विज्ञापन जो है वो सौंपे जा रहे हैं। आज जिला भारतीय मजदूर संघ चंबा उपायुक्त महोदय के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें केंद्र द्वारा मजदूरों के
श्रमिकों के विरोध में जो निर्णय लिए गए हैं, जो कानूनों में संशोधन किए गए हैं, संपूर्ण भारत में भारतीय मजदूर संघ जो है उसका डट कर विरोध करता है और करता रहेगा। अगर मंडी नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद मंडी की जनता में खुशी का माहौल है। आज नगर निगम बनने की खुशी में जिला भाजपा द्वारा मंडी के सेरी मंच पर पटाखे फोड़कर व मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा पालमपुर को नगर निगम बनाने के कैबिनेट के फैसले का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं व स्थानीय व्यापारियों ने बाजार में पटाखे जलाकर और मिठाई बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। जनता ने पालमपुर के विकास के लिए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने श्रमिक विरोधी संशोधन के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रम मंत्री संतोष गंगवार को ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश प्रभारी अशोक कुमार ने कहा कि श्रम संहिताओं में श्रमिकों के हितों के विरुद्ध जो प्रावधान किए गए हैं उस पर भारतीय मजदूर संघ को कड़ी आपत्ति है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मिड डे मील और सिलाई अध्यापकों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने और एनटीटी को भी किसी विभाग में समायोजित करने और उनको न्यूनतम वेतन 18,000 प्रतिमाह देने की मांग उठाई है। अशोक प्रासर प्रदेश प्रभारी असंगठित क्षेत्र। आज 28 अक्टूबर जिसको भारतीय मजदूर संघ न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ चेतावनी दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इसमें जो श्रमिकों के लिए जो कानून बने हैं उन कानूनों में बदलाव, श्रमिकों के लिए कानूनों में जो केंद्र सरकार ने 29 कानून खत्म करके उसमें 4 कानून कोड लेके आ गई हैं। हम भारतीय मजदूर संघ उसका पुरजोर विरोध करता है और केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की इसमें निंदा करता है। ये जो हमारे 4 कानून हैं इसमें कोड ऑन बेजिस, नंबर 2 पे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशनल कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। ये जितने भी हमारे कानून केंद्र सरकार ने बनाए हुए हैं इसमें ये जो हमें औद्योगिक विवाद अधिनियम जो 1947, 1936, 1961, 1936 से लेकर के 2081 के जो कानून बने हैं 2019 में, इन सब को ये इफेक्ट करते हैं कानून, जिस कारण भारतीय मजदूर संघ पूरे प्रदेश देश के अंदर आज केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन विरोध दिवस के रूप में आज मनाने जा रहा है। मैसर्ज यूरोडाइंग वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड बद्दी ने रोजगार कार्यालय गौहर में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पड़े 150 पदों को भरने हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया। कंपनी की HR ऑफिस ममता शर्मा ने बताया है कि कंपनी की वर्धमान में 150 पद भरने हैं। उन्होंने बताया है कि कंपनी 18 से 26 वर्ष की आयु तथा 8वीं से जमा 2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नौकरी देगी, जिन्हें कंपनी निर्धारित किए गए मापदंडों के आधार पर वेतन जारी करेगी। बता दें कि गौहर क्षेत्र में वर्ष 2009 में इसी तरह का एक दिवसीय मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें 2500 के करीब अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिनमें से करीब 750 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार हासिल हुआ था। हम लोग वर्धमान कंपनी से आए हैं, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड बद्दी से। बद्दी में वर्धमान के जो है 10 यूनिट्स हैं, जिसमें एक यूनिट है ओरो डाइंग, जहाँ पे धागा डाई होता है। हम वो प्लांट से आए हैं और हमारे पास जो वैकेंसीज हैं, जो मशीन ऑपरेटर की वैकेंसीज है 150 के अराउंड जो हमारे पास वैकेंसीज हैं। तो आज हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने आए हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम 150 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन करें और अपने साथ उनको लेके जाएं। तो हम जो है रोजगार देने के लिए आज अवेलेबल हैं। तो मैडम इस पे ना इंसेंटिव का क्या है, कंपनी का रोल क्या क्या है इसमें फिक्स किया? हाँ, हमने जो इंसेंटिव है मशीन ऑपरेटर का वैकेंसी है, जिसमें कि ट्रेनी जो है हम फर्स्ट मंथ जो है ट्रेनी रखते हैं। ट्रेनी पे हम जो है 6500 बेसिक देते हैं और प्लस जो हमारे पास इंसेंटिव है अटेंडेंस इंसेंटिव स्कीम, जिसको हाजिरी नाम बोलते हैं, देन 6500 प्लस 7200 जो है हम प्रथम महीने जो है देते हैं। देन दूसरे महीने में हम जो है 7000 बेसिक देते हैं और प्लस 700 इंसेंटिव स्कीम देते हैं। तो 7700 जो है दूसरे महीने हम जो है देते हैं। और तीसरे महीने भी सर हमारा 7700 रहता है, क्योंकि ट्रेनिंग दौरान पे रहते हैं। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जब वो सीनियर ट्रेनी से हेल्पर बनते हैं, तो उनका जो है 257 जो है पर डे के अकॉर्डिंग जो उनका